पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। आचार्य श्री उमा स्वामी देव द्वारा रचित तत्वार्थ सूत्र अपर नाम मोक्ष शास्त्र के आधार से पंचभावों की चर्चा अपनी चल रही है। प्रारंभ में भाव शब्द किन किन संदर्भों में उपयोग में आया है, इस पर अपन चर्चा कर रहे हैं। अपन ने कक्षा का विधान थोड़ा सा बदला, यानी अब मैंने पूछूंगी, आपको लिख के लाना है, उसको पढ़ के बताना है। कल वाला विषय शायद आपने लिखा होगा, कौन कौन है जिन्होंने नहीं लिखा? सबने लिखा था। ईमानदारी से चलिए पढ़ने में विक्रम। सबसे पहले उपाध्याय कनिष्ठ पढ़िए। भाव वाला कल वाला पढ़िए जो आपने लिखा। जल्दी अर्चनिक कर्म में 4 प्रकार के बुद्धिपूर्वक शुद्ध होकर नंदीश्वर दिख जाते हैं। आप समय का भाव वाला क्या अलग से लिखा नहीं आपने? नहीं तो अलग से लिखा नहीं आपने। अब जब मैंने पूछा था किन किन ने नहीं लिखा, तो हाथ तो खड़ा नहीं किया। नहीं, डबल अपराध हो गया। चलिए बैठिए, बोलिए। कल नहीं थे, कल सुबह की कक्षा में थे, तो फिर शाम को क्यों नहीं थे? ज्यादा बहाने मेरे पास नहीं बनाने। और दूसरी बात ये है कि जब तक पूर्णतया बेड रेस्ट ना हो, तब तक तबीयत खराब का बहाना बनाना। अन्ना जी साहब का स्वास्थ्य पूछना, वे भी आके यहाँ बैठे। ऐसे छोटी मोटी तबीयत खराब की तबीयत खराब कहलाती। तो ऐसे हम लोग भी बहाने बनाने लगे, तब तो एक दिन नहीं पड़ा था। सफर में पूरी रात जग के आए थे, क्योंकि गाड़ी तो गाड़ी है, और फिर भी कक्षा में। तो ये उम्र को ऐसे बहाने बनाने की है। फिर चलिए बैठिए, बोलिए। सुबह के क्लास में, शाम की क्लास में चला रहे कि व्यवहारिक भाव आपको जो लिखा ईमानदारी से पढ़िए। भाव किसी भी वस्तु की कीमत दर सापेक्ष से करना भाव है। योग में भाव का अर्थ घमंड भी होता है। अपने भावों को एक साथ दो चीजें बताई थी, उसका अर्थ और उस अर्थ का लाभ यानी महत्व। तो पहले वाले का महत्व लिख लो। क्यों लिखते लापरवाही? बैठिए। हाँ भाई, वरिष्ठ बोले, वरिष्ठ में
2 नंबर वरिष्ठ, कितने लेट थे? तब तो फिर कोई बहाना नहीं चलेगा, चलिए बोलिए, बैठिए आप जल्दी। वरिष्ठ ना नहीं लिखा, तो जब मैंने पूछा था किन किन ने नहीं लिखा, तब किन ने भी हाथ खड़े क्यों नहीं किए थे? पढ़ाने वाले को इतना मूर्ख समझते हैं कि पकड़े नहीं जाओगे आप? क्यों हाथ नहीं उठाया था? चलिए बैठिए। और कौन है उपाध्याय वरिष्ठ? चलिए बोलिए जो लिखा हो। किसी भी वस्तु का धन सापेक्ष मूल्यांकन वह भाव है, अपने अंदर के मान्यता आदि का परिणाम। आपने मैंने क्या टोका था, हर संदर्भ में 2 चीजें बताई थी, एक उसका अर्थ और एक उसका महत्व। इस पहले का महत्व नहीं बताया आपने, क्यों नहीं लिखा? किसने लिखा बोलिए, बैठिए। किसी भी वस्तु का मूल्यांकन धन की अपेक्षा सापेक्ष मूल्यांकन करना शुरू करना, उसके बाद बताएगा कि जिसके लिए हम एक भी पैसा खर्च करना नहीं चाहते पर वह वस्तु पाना चाहते हैं, तो वह वस्तु हमें उसमें रोकत लगानी होगी। अर्थात नहीं पकड़ पाए। हाँ मैं व्यवस्थित कौन बताएंगे? बैठिए, बेकार समय बर्बाद करवा रहे हैं। पहले बताया था बात समझना क्यों आवश्यक है। लौकिक की दृष्टि से देखा जाए तो लोगों अर्थ तो बता दिया, उसका महत्व बताइए। किसी भी वस्तु आदि का धन सापेक्ष ये तो हो गया है, महत्व बताइए। हाथ किससे उठा रहे थे? आज तो 2 दिन बता चुके। अपने अंदर में मान करता है। मैं खुद पूछ रही, आप खुद बोले जा रहे। चलिए बैठिए, बोलिए जो पूछा है उसका उत्तर। भाव उसके सेव का भाव क्या भाव तो सीधा एक बात में महत्व बता दीजिए। महत्व आपकी सजगता नहीं दिख रही बिल्कुल। चलिए बैठिए। सीधा एक बात में महत्व बताया था कि यदि इस कीमत को नहीं समझेंगे तो लेन देन का कोई भी व्यवहार संभव नहीं होगा, कमाई का सारा व्यवहार समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इसके बल पर तो कमाई होती है, इसके बल पर तो धन जुड़ता है, तो वो सारा व्यवहार समाप्त हो जाएगा। इसलिए इसे जानना आवश्यक है। ये बात नहीं बताया था, फिर क्यों नहीं लिखी? सुबह कहा था रिकॉर्डिंग भी हो रही है, दोबारा सुनने की भी व्यवस्था है, क्यों नहीं कर रहे ईमानदारी से काम? चलिए दूसरा जल्दी, शास्त्रीय 2य वर्ष बोलिए। मान रसायन का भाव उसका अपने परिणाम और दूसरों की गुलाम के आदर के लिए इसे समझना आवश्यक है। बहुत अच्छा, बैठिए। ये लौकिक थे। इसके बाद जिन वाणी में मतलब धार्मिक क्षेत्र में इसका पहला किन्ने लिखा, अर्थ भी और महत्व। शांत 3 वर्ष, 3
बोलिए। महत्व जानने की आवश्यकता। उसका अस्तित्व ही नहीं जानेंगे तो हे उपादेय करना असंभव हो जाएगा, इसलिए उसे जानना आवश्यक। सजगता का अभाव दिख रहा है। जिस भावना से आपको मैं विषय बताना चाह रही हूँ, उस भावना को आप समझ नहीं पा रहे। यहाँ नोट करना इतने से काम नहीं चलेगा। कमरे पर जाकर उसको व्यवस्थित लिखना है, यानी एक निबंध रूप में जैसा, यानी पूरे 1 महीने का बहुत बड़ा निबंध बन जाएगा। इस रूप में पूरा लिखना है। तो क्रमशः जैसे जैसे विषय आगे बढ़ रहा उस रूप में मात्र यहाँ नोट कर लिया, उतने से ये बंद काम नहीं होगा। और ऐसा तीनों समय का और आप करेंगे तो बहुत 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 उपलब्धि होगी आपको। एक तो विषय अच्छे से तैयार हो जाएगा, तो कई प्रवचन आदि को जब भी कोई अवसर बनता है समाज में जाने का, उसके लिए आपके पास पूरा व्यवस्थित विषय तैयार रहेगा। अपनी समझ भी विशेष बढ़ेगी, आत्मकल्याण के लिए भी। और चूंकि लिखना है मुझे इसे, इसलिए यहाँ भी ध्यान पूर्वक सुनने का भाव रहेगा, तो एकाग्रता बनी रहेगी। और जब लिखेंगे तो व्यर्थ के बुरामार्ग से बचेंगे, मस्ती से बचोगे, इसमें उपयोग रमा रहेगा। कल सुबह की कक्षा में फिर मैं देखूंगी, और नहीं तो फिर दंड व्यवस्था भी मेरे पास रहती है। पद्धति तो नहीं बदलनी, क्योंकि बहुत अच्छी पद्धति मुझे लग रही है। पद्धति नहीं बदलूंगी, दंड व्यवस्था लागू करूँ, इन्हें हर कीमत पर आपको करना पड़ेगा। चाहे खुशी खुशी करो और अन्यथा फिर रोके करना तो पड़ेगा। जब करना ही पड़ेगा तो फिर खुशी खुशी कर लो ना, क्या करो रो करके करना। यानी मन में सोच के करना है कि बुद्धिमानों के काम तो है नहीं। ठीक है, चलिए। ये आपके पास जो भी पुस्तकें हैं, दूसरा और तीसरा भी अपन देख चुके थे। जो नया है एडिशन, इसमें पेज नंबर 96, 9/6 नई वाले में, पुराने में थोड़ा सा पहले, पुराने में 86 है, 67, 87 और नए वाले में 96। दूसरा भी अपन देख चुके थे, गुण पर्याय वाला। गुण और पर्याय दोनों का एक नाम भाव है। इसे समझने की आवश्यकता भी देख चुके थे कि अपने में क्या क्या गुण, क्या क्या वैभव, ये इससे पता लगेगा और उसका परिगमन, तो अपनी भी यथार्थ जानकारी होगी और दूसरों की भी यथार्थ जानकारी इसके बल पर होगी। तीसरा भी देख चुके थे, चित्त में उत्पन्न होने वाले विकारों के अर्थ में भी भाव पद का प्रयोग हुआ। इसकी आवश्यकता भी देख चुके थे कि चूंकि अपने विकारी भावों से कर्म बंध का संबंध है, यदि बंध से बचना है तो बुद्धिपूर्वक इन भावों से बचेंगे और कमजोर भूमिका में फर्ज से प्रभावित हो जाते हैं जल्दी। तो यदि बचना चाहते तो बुद्धिपूर्वक उस संगति से भी बचे, उनके साथ में रहने से भी बचे,
इन्हें जिन जिन कारणों से विकारी भाव हो जाते हैं, बुद्धिपूर्वक उन कारणों से हटे रहे, ये सब समझने से हो पाएगा। यहाँ तक विषय अपन देख चुके थे, व्यवस्थित लिखना है। अब चौथा, शुद्ध भाव या शुद्ध भाव के कारणभूत आत्मरुचि आदि के अर्थ में भी भाव पद का प्रयोग हुआ है। इनके बहुत अच्छे भाव रहते, अब तो भाव सुधर गए, पहले बहुत खराब था, अब ये सुधर गया। तो इस रूप में जो प्रयोग होता है वह शुद्ध भाव और शुद्ध भाव के कारणभूत आत्मरुचि, ये दोनों ही, चौथा और पांचवा, तीसरा और चौथा, एक पद्य आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, भावों से ही बंध है, भावों से ही मोक्ष है, अतः समाने भाव जो वह हो जाए मुक्त, कि भावों से बंध और भावों से मोक्ष। तो भावों से बंध ये तीसरा वाला है और भावों से मोक्ष ये चौथा वाला है। दोनों के लिए शब्द प्रयोग है। भाव ये अपने को ख्याल में जाएंगे तो किन भावों से बचना और किन्हें प्रकट करने की दिशा में पुरुषार्थ करना, ये निर्णय करके सही दिशा का सही पुरुषार्थ कर सकेंगे। इसके लिए तो इनको जानना आवश्यक है। पर पंच भाव वाले प्रकरण में ये दोनों अर्थ नहीं। अब पांचवा, पंचास्तिकाय संग्रह 107 गाथा की समय व्याख्या टीका में भाव पद का प्रयोग 9 पदार्थों के अर्थ में किया गया है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन, उसे अर्थ में यानी अन्यत्र जिन्हें तत्व कहा, तत्वा सूत्र जी में जिन्हें तत्व कहा, पुण्य पाप मिला देते हैं तो उन्हें पदार्थ कहने लगते, उन्हें ही पंचास्तिकाय संग्रह में भाव का 9 भाव मतलब 9 ही पदार्थ, इस अर्थ में भी जिनालों में प्रयोग हुआ है। ये समझना आवश्यक क्यों? क्योंकि हर एक भाव वासना से ही उनके संदर्भ में हे उपादेय की बुद्धि जागृत हो सकती है। भाव वासनाएं भी नहीं होगी, यानी आश्रव का स्वरूप हमने रख लिया। आश्रव के खूब भेद प्रभेद भी समझ लिए, पर आश्रव दुख कार घनेरे ये नहीं लगा। इन्हें आश्रव का स्वरूप को भी याद है, वेद प्रवेद भी सब याद। आश्रव 57 प्रकार के अमुक अमुक सब पूरे उनके वह विस्तार असंख्यात लोग प्रमाण को सब पता, पर ये दुखकार घनेरे हैं ये बात नहीं जची, तो उनको ये कैसे कर पाएंगे? संबर का स्वरूप समझ लिया, शंगम कहने कर्म नाम सो संबर आ, तो संबर का स्वरूप को समझ लिया, पर एकमात्र सुख शांति में ये है, ये भाव भाषित नहीं हुआ। तो संबर प्रकट करने का पुरुषार्थ कैसे करेंगे? इसलिए 9 पदार्थों को भी जानना आवश्यक है। यहाँ मुख्य रूप से ये वाला अर्थ ही नहीं लेना है, सामान्य रूप से तो आ जाएगा, पर अलग से जब 5 भाव की चर्चा करेंगे तो इनसे थोड़ा सा प्रकरण
हट गया। छठवां, अनंत धर्मात्मक वस्तु की विद्यमानता के अर्थ में भाव पद का प्रयोग होगा। समग्र वस्तु की विद्यमानता यानी पूरी वस्तु की विद्यमानता। सदैव सर्वम को निश्चित स्वरूपाधि चतुष्टया। तो सत्य को भाव भी कहा है, पूरी वस्तु की निरंतर विद्यमानता, सत्ताशीलता। संपूर्ण विश्व भावात्मक है, तो ये सत्ताशीलता, इस अर्थ में भी भाव शब्द का प्रयोग है। इसे जानना क्यों आवश्यक? यदि ये नहीं जानेंगे कि अपन जहां रह रहे हैं अपने साथ और भी अनंत अनंत पदार्थ रह रहे हैं, तो अपने रहने की पद्धति बदल जाएगी। देखो बिल्कुल सामान्य सा मनोविज्ञान, कभी कभी ऐसा हो जाता है किराए से रहने का अवसर आ जाए और कोई मकान मिल नहीं रहा था, अगल बगल के पड़ोसी थोड़े से उद्यम देश में, पर किराए से मकान लिए बिना कोई दूसरा चारा नहीं था और कोई मकान मिल नहीं रहा था, मजबूरी थी। अभी अगल बगल वाले तो दोनों उत्तर में अपन बीच में क्या करते थे, पहले से घर के सब सदस्यों को कह के देखो भी सावधान रहना, अपने छत पर कपड़े डालो तो ऐसे डालना कि उनके वहां ना पहुंच जाए, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। यदि पानी बहाव तो ऐसा नहीं बहा देना कि उनके वहां पहुंच जाए, नहीं तो डंडे पड़ सकते। सावधानी से रहना। क्यों सावधानी से रहने की बात करें? क्योंकि अपन अकेले नहीं है, इनके बीच में रहना। तो यदि असावधान रहे तो रोज का झगड़ा होगा। बचने का उपाय ये करिए कि उनके स्वभाव से अपन परिचित हैं तो सावधानी से काम कर लें। सर्वत्र करते भी हैं अपन। बिजली कितनी खतरनाक, कितनी खतरनाक, गैस से भी खतरनाक, कितनी अधिक। मैंने बस छू करके देखो, तुम देखते ही रह जाओगे ना वही। तो फिर अपन तो काम नहीं लेते होंगे ना उससे, लेते नहीं लेते, कैसे नहीं लेते? कि चूंकि हमें उसका स्वभाव पता है, इसलिए अत्यंत सजगता से, यानी काम लिए बिना रहते नहीं है और व्यर्थ की टकराहट करते नहीं है। ये तो सजगता है ना। काम तो पूरा कर लेंगे पर कभी नंगा तार खुला तार छूने की कोशिश नहीं करते। क्यों? उसका स्वभाव पता है। यानी भयंकर स्वभाव वालों के बीच में कैसे रहना, एक कला अपने को नहीं आती है, ये बात नहीं है। क्योंकि बिजली के उपयोग से बता रही है अपनी परिणति की कला तो आती। तो फिर इन सब के बीच में उसी कला का उपयोग क्यों नहीं कर सकते? कि सब ये बहुत उद्धरण इसलिए इनसे लड़ाई होती, तो बिजली से लड़ाई क्यों नहीं हो रही? हम सजग रहते तो इनसे सजग नहीं रह सकते। यानी जिनसे किसी को चिड़े है तो वैसा मत करें, अपना उल्टा होता। यानी जिससे जो चिढ़ता हो ना, क्या होगा? जानबूझ के वही खाना, उसमें मजा आता। यानी मान लो ठीक नहीं है, अब कोई ठीक ना कहे तो उन्हें बुरा लगता। तो अब अपने को मजा कब आता? कोई मोटा है,
कोई दूसरा मोटा कहे तो उसको बुरा लगता, तो अपने को मजा कब आता? सोचना यानी कैसा अपना विज्ञान मनोविज्ञान काम करता है। बिजली के साथ क्यों नहीं किया था ऐसा कि वो करंट देख तो अपने को मजा आता बराबर? तो मनुष्य के साथ क्यों करते? अपनी कषाएं बढ़ाते हैं, दूसरों की कषाएं बढ़ाते हैं, अपने अंदर संक्लेश परिणाम, दूसरों के अंदर संक्लेश परिणाम। ये मानवता की निशानी है कि नारकियों की निशानी है, पशुओं की भी नहीं है। ऐसी मनोवृत्ति नारकियों की होती, पशुओं की नहीं होती, देवों के होने का तो प्रश्न ही नहीं। तो ये अपने अंदर मानवता है कि नारकीपना है? कौन है आप? मनुष्य की नारकी। पक्का नारकी है तो मनुष्य, लेकिन उसमें नारकीपना का हो। तो अब यहाँ आए हो तो किस लिए? नारकीपने को बढ़ाने के लिए कि नारकीपना समूल नष्ट करके मनुष्यता को अपनाने के लिए। तो ये हमेशा विचार करना कि यहाँ अकेले रहने की व्यवस्था नहीं है, यहाँ अनंत अनंत के साथ में रहना पड़ेगा। सवाल अकेला यहाँ का नहीं है। लोकाकाश को छोड़ के कहाँ जाओगे? सिद्ध बन जाओगे तो भी रहना पड़ेगा वही। अरे वहां तो और ज्यादा भीड़, यहाँ तो कम से कम अलग अलग तो बैठे। सिद्ध बन जाएंगे तो कैसा रहना पड़ेगा? तो जो एक माही एक साचे एक माही अनेक नो, फिर क्या हालत होगी? यानी विश्व में तो रहने की व्यवस्था ही ये है कि अनंतों के बीच में रहना पड़ेगा। अब बुद्धिमानी इसमें कि उन सब के बीच में रह करके हम सुखी और शांत कैसे रह सकते, और दूसरों के लिए हम बाधक ना बने, उसके सुख में विघ्न ना करें, ये कैसे हो सकता? तो ये भाव शब्द का ये भी अर्थ है, यानी जो अनंत अनंत सत्ताएं एक साथ रह रही उन सब का भाव नाम, तो ये अपने को ख्याल में रहे। तो व्यर्थ की जो टकराहट, इनको नहीं रहने देंगे हम अपने कमरे में। क्यों? और कदाचित रहना पड़ा तो चिड़ा चढ़ा के बेचारे को रोज रोना परेशान कर डालेंगे। तो ये कुटेव अपनी छूटे और एक सहनशीलता, सहयोग की भावना, समन्वय करके रहने की भावना जागृत हो, इसलिए ये अर्थ समझना आवश्यक है। परंतु पंच भाव में ये अर्थ नहीं, मुख्य रूप से गौण रूप से ये सारे अर्थ आएंगे। ये दो चीजें एक साथ बता रही हूं मैं, एक तो उसका अर्थ और एक उसकी आवश्यकता, उपयोगिता, महत्व। ये दोनों अलग अलग समझते जाएंगे। इन तीन का स्पष्ट हो गया। चौथा, पांचवा, छठवां स्पष्ट हुआ कि द्वारा बताऊं। चलिए, पहले तो चौथा, शुद्ध भाव, यानी शुद्धता के अर्थ में भाव शब्द का प्रयोग। इसको जानना आवश्यक हो। हम अपना जीवन सुख शांति में बनाना चाहते हैं, तो किन शुद्ध भावों को भाव कहते वो जानेंगे तो यथार्थ भाव वासना उनकी कर सकेंगे, उन्हें प्रकट करने की दिशा में पुरुषार्थ करेंगे। तो शुद्ध भावों को प्रकट करने की दिशा में पुरुषार्थ करने लगे, ये इसको जानने का लाभ। अर्थ तो यहाँ लिखा ही है। फिर पांचवा, 9 पदार्थ। 9 पदार्थों में हे भी है, उपादेय भी है। तो उन्हें जानने का प्रयोजन क्या कि उनके स्वरूप की भाव वासना हो तो किन्हें छोड़ना
किन्हें प्रकट करना, ऐसा निर्णय करके छोड़ने योग्य को छोड़ सके और प्रकट करने योग्य को प्रकट कर सके, इसके लिए ये जानना आवश्यक। तो इसका महत्व। छठवां, अनंत अनंत पदार्थों के बीच में अपन रह रहे हैं। अकेले एक स्थान पर एक को रहने की सुविधा तो यहाँ है नहीं। आलोकाकाश में मिल सकती है, और ना तो हम आलोकाकाश में जा सकते हैं और ना अन्य को आलोकाकाश में भेज सकते हैं। और इस लोकाकाश में तो अनंतों के बीच में ही रहना पड़ेगा। इन सब का नाम भाव ही है, तो इन सब अनंत अनंत भावों के बीच में रहना है। ये अपने को ख्याल में रहे तो परस्पर समन्वय, सहयोग, सही अस्तित्व आदि भावनाएं जागृत होती और टकराहट की भावना समाप्त हो जाती। कि जब सबके बीच में रहना ही है तो व्यर्थ में टकराते हुए चिढ़ाते हुए रहने से क्या फायदा? अपने भी परिणाम बिगड़ेंगे, दूसरों के भी। तो अपने सारे अस्तित्व समन्वय वाली व्यक्ति, तो उसका जो स्वभाव पता है, तो क्यों जबरदस्ती चिढ़ाना? क्या मिलने वाला है? स्वभाव को समझ के सावधान हो जाए तो अपने परिणाम भी ना बिगड़ेंगे, दूसरों के भी ना बिगड़े। इस तरह से रहने का भाव जागृत होता, इसलिए इसे समझना हो गया स्पष्ट। और बताएं, चलिए सातवां, स्वयं चतुष्टयात्मक वस्तु के एक अंश स्वयं भाव को बताने के लिए भी भाव पद का प्रयोग हुआ है। प्रत्येक वस्तु स्वयं चतुष्टयात्मक, स्वयं द्रव्य, स्वयं क्षेत्र, स्वयं काल और स्वयं भाव। तो यहाँ स्वयं भाव के रूप में भाव शब्द का प्रयोग, यानी चतुष्टय का एक अंश। ये जानना आवश्यक क्यों? मतलब इसका महत्व कि वस्तु का जो भाव है वो है उसका वैभव, वो है उसकी मोटाई, वो है उसकी संपत्ति। तो यदि नहीं समझेंगे अपन तो महिमा कैसे आती? अपना भाव, ज्ञानानंद स्वभावी अपन, ये अपनी मोटाई, ये अपनी संपत्ति, ये अपना वैभव, तो ये अपने को ख्याल में रहेंगे तो गौरवान्वित रहेंगे। पुद्गल का स्पर्श स्कंध बढ़ने आदि, ये उसका अपना भाव, ये उसकी संपत्ति, तो वो ख्याल में रहेगा तो व्यर्थ में उसको पद्धत करने का परिणाम नहीं होगा। यानी हम चेतनता के कारण चिदेश्वर, तो जड़ पदार्थ की जड़ता के कारण जड़ेश्वर, सभी ईश्वर। तो एक ईश्वर का दूसरे ईश्वर के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए? उसको नीचा दिखाना, उसकी हंसी उड़ाना। यानी आदिनाथ भगवान महावीर भगवान को नीचा दिखाते हैं। ये तू अब आया है, इतने काल का पहले मेरा विरोध करता रहा। करते होंगे ना? क्यों? ईश्वर। तो एक ईश्वर का दूसरे ईश्वर के साथ व्यवहार समभाव वाला होता है। ये जो स्वभाव वाला बिंदु, यानी स्वयं चतुष्टय में से एक अंश, ये प्रत्येक वस्तु की ईश्वरता को स्पष्ट करता। सभी जब हमें ईश्वर दिखने लगेंगे तो व्यर्थ की जो दुर्व्यवहार करने की कुटिल, दूसरे को ऊंचा नीचा देखना, स्वयं को भी ऊंचा नीचा देखना, ये कुटिल समाप्त होगी और समानता का भाव जागृत होगा। मम स्वरूप है, अथवा जो निबोध में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मना। ये भाव की वजह से, स्वयं भाव की वजह से। तो कौन छोटा कौन बड़ा?
छोटे बड़े की भावना मान का आधार। अब जब छोटा बड़ा हमें दिखा नहीं तो वो मान दीनता हीनता सबका नाश उत्तम असाधारण प्रकट। और कोई एक धर्म में अकेला तो प्रकट होता नहीं, तो सभी धर्म प्रकट जीवन सुख शांति में बन गया। इसके लिए इसे भी जानना आवश्यक है। यानी स्वय चतुष्टय का एक अंश स्वय भाव, इस अर्थ में भी भाव शब्द का प्रयोग हुआ। ये तो हुआ अर्थ। महत्व, ये स्वय भाव उस वस्तु की मोटाई, उसका वैभव, उसकी संपत्ति है, ये अपने को ख्याल में रहे तो लगेगा सभी एक जैसे वैभव वाले, सभी एक जैसी ईश्वर का संपन्न। तो कौन छोटा और कौन बड़ा? तो ना मान के लिए अवसर, ना दीनता हीनता के लिए अवसर, समान भाव प्रकट होगा। इसके बल पर मार्गवादी सभी धर्मों की व्यक्तता। यहाँ इस प्रकरण में ये अर्थ भी गुण है। अब अगला देखिए, द्रव्य गुण पर्यायात्मक या उत्पाद द्रव्यात्मक समग्र वस्तु के अर्थ में भी भाव पद का प्रयोग हुआ है। सद्रव्य लक्षणम उत्पादव्य द्रव्ययुक्तम सत् गुण पर्ययबद्धम, इस अर्थ में भाव शब्द का प्रयोग होता है। द्रव्य के पर्यायवाची आपने पढ़े हो तो उसमें पढ़ा, द्रव्य का हो, सत का हो, चीज का हो, वस्तु का हो, भाव का हो, ये सब पर्यायवाची। इसका महत्व कि वस्तु अपने आप में परिपूर्ण है। उत्पाद ध्रुवता यानी उसमें सब कुछ आ गया। गुण पर्याय मतलब सब कुछ आ गया। तो जब प्रत्येक वस्तु अपने आप में परिपूर्ण है, यानी वो स्थायी भी है, तो काम करने में भी पूरी समर्थ, उत्पाद व्यय संपन्न, इसलिए काम करने में पूरी समर्थ, पर्याय संपन्न इसलिए काम करने में पूरी समर्थ, और द्रव्य संपन्न है, गुण संपन्न है, इसलिए स्थायी भी रहती है। तो जब सब कुछ उसका उसमें विद्यमान है और सबका एक साथ, तो हम किसके काम करने की चिंता करें? हम अपने काम का बोझ किस पर डालें कि सब अपने अपने काम में मस्त हैं। तो व्यर्थ की एक दूसरे की चिंता आदि अपने आप ही इससे समझने से नष्ट हो जाती। पंच भाव वाले प्रकरण में ये अर्थ भी गुण है। शब्द ध्यान में रखना, नहीं है ये नहीं, गुण मुख्य नहीं है। अब अगला देखिए, समय सार परिशिष्ट में वर्णित 47 शक्तियों में से 33वीं और 39वीं शक्ति क्रमशः भूता वस्तुत्व रूपा भाव शक्ति अर्थात विद्यमान अवस्था युक्तता रूप भाव शक्ति 33वीं, और कारकानुगत क्रिया निष्क्रांत भवन मात्रमयी भाव शक्ति अर्थात कारकों के अनुसार होने वाली क्रिया से रहित होने मात्रमयी भाव शक्ति ये 39वीं के रूप में भाव शब्द का प्रयोग हुआ है। यानी 47 शक्तियों में 2 शक्तियां हैं ऐसी कि जिनका नाम भाव, स्वरूप अलग अलग, नाम एक ही भाव। क्या बताना चाहते उससे? जो 33वीं है उससे तो विद्यमान अवस्था युक्तता, प्रत्येक द्रव्य में कोई ना कोई एक अवस्था, एक पर्याय प्रत्येक गुण की प्रति समय रहेगी ही रहेगी। यानी
कोई भी द्रव्य कभी भी पर्याय से रहित नहीं होगा। ये 33वीं शक्ति बता रही है। 39वीं, कारकों के अनुसार होने वाली क्रिया से रहित होने मात्र नहीं भाव शक्ति, कि जो भी परिणमन हो रहा है, जो भी पर्यायन हो रही है, यद्यपि द्रव्य उस रूप से परिणमता हुआ दिखाई देगा, पर वास्तव में वो उस रूप बिल्कुल नहीं होगा। यदि हो जाए तो पर्याय के नष्ट होते ही वो वस्तु भी नष्ट हो जाए। आपको गुस्सा आज गुस्सा आ जाए, आपको गुस्सा आया कब आए? सामान्य उदाहरण देना है मुझे कि मान लो 10 बजे अभी है नहीं, काम है, मिट गई, तो आपको आया था ना। तो यदि उस गुस्से के मिटते साथ ही आप मिट जाते तो ऐसी एक स्वतंत्र शक्ति कि जब गुस्सा आया था तो बिल्कुल ये लगता था कि मुझे ही आया, मैं उससे आंदोलित था, और हुआ नहीं था उसको बिल्कुल। क्या प्रमाण? प्रमाण यही है ना कि वो तो आके मिट गए, चला गया, और हम तो बैठे, यानी गुस्सा अभी नहीं है और फिर भी अपन बैठे। इस तरह की क्षमता रखने वाली एक शक्ति, उसका नाम है 39वें नंबर की भाव शक्ति। कारक कितने ही लागू पड़े, काम होगा तो ही कारक लागू पड़ेंगे, तो कितने ही हो उस समय दिखेगी कि पूरा का पूरा द्रव्य स्वरूप हो गया, पर रंज मात्र नहीं होगा। निष्क्रिय पारिणामिका तद रूपो न भवति। समय साथ जी की 320वीं गाथा के बाद में आचार्य जयसेन स्वामी ने एक बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखा, उसकी एक कुछ पंक्ति, निष्क्रिय पारिणामिका तद रूपो न भवति, कि पारिणामिक भाव निष्क्रिय है, वह किसी भी पर्यायक नहीं होता। क्यों? ये 39वें नंबर की भाव शक्ति विद्यमान है, इसलिए तो दिखाई देता पर स्वरूप होता नहीं है, इसलिए चिंता की आवश्यकता नहीं। अब इसका महत्व कि ये अपने को ख्याल में आए तो व्यर्थ के गड़े मुर्दे उखाड़ उखाड़ के जो अपन परेशान होते हैं ना, पता कितनी परेशानी होती है। अरे साहब, ये बीमारी भोगते भोगते 20 साल हो गए, नाक में दम हो, 20 साल हो गए। ये शक्ति क्या कह रही? 20 साल की कोई पर्याय होती नहीं। तो अभी जो परेशानी हो रही वो किस बीमारी से हो रही? वो 20 साल से लगातार चली आ रही उससे, कि मात्र अभी एक समय की उससे। बोलो किससे परेशानी? तो 20 साल की बीमारी से। तो वो तो गड़े मुर्दे हो गए, वो तो गड़ गए, खत्म हो गए। पर अपनी बस मानसिकता यही चलती रही, सब इतने साल से परेशान, इतने साल से परेशान, और जबकि उतने साल की परेशानी है ही नहीं, यानी वो पूरी की पूरी खत्म, व्यय। तो परिणामिक भाव बन गई, पौधिक भाव कहाँ है, और बीमारी वाली तकलीफ कहाँ भोग रहे थे। तो ये समझ में आ जाए अपने को, तो भूतकाल को ले ले करके जो अपन परेशान होते रहते हैं, अपने संदर्भ में भी दूसरों के संदर्भ में भी, तो हम बहुत गुस्से रहे, बच के रहे। अच्छा, गुस्से कब? अरे आपने देखा नहीं है, और पिछले साल उनसे पूछो कैसा फटकारा था। कितना समय बीत गए?
और तो भी अभी वो ही दिख रहा। यानी ये जो गड़े मुर्गे उखाड़ते रहते हैं ना, यानी वो पर्याय पूरी की पूरी खत्म हो गई और उसको लेकर के अपने संदर्भ में भी और दूसरों के संदर्भ में भी कुछ ना कुछ धारणाएं बना लेते। और ये सब भी बहुत गुस्से है। अब देखा आपने, और ये सब 10 साल से रह रहे हैं इनके सामने, तो गुस्से गुस्सा ही देते। कभी वो सोते नहीं है, तब भी गुस्सा करते रहते। कोई भी व्यक्ति सोता होगा कि नहीं सोता होगा, और लगभग 5-6 घंटे तो सोता ही होगा, तब गुस्सा। तो कैसे गुस्से कह दिए, हर कषाय में लगा लेना। यानी इतनी व्यर्थ की समस्याओं को लेकर अपन परेशान हो रहे, कुछ कहो ही नहीं। यानी जो पर्याय उनको जा चुकी, अपनी भी दूसरों की भी, और उसको लेकर के बस कुछ भी धारणा बना लेते हैं, अपने संदर्भ में भी दूसरों के संदर्भ में भी, और परेशान होते रहते हैं। ये भाव शक्ति यदि समझ में आ जाए तो लगे वो तो निष्क्रिय है, तो गई, निकल गई, द्रव्य पर उसका कुछ असर नहीं। देखो ये ऐसा नहीं, अपन अनादि से ही कौन कौन सी गति में अपन नहीं गए होंगे, कोई बता सकता कि सब उस गति में तो हम नहीं गए होंगे। नरक गति, गधे, उल्लू, सांप, कह सकते सब हम तो नहीं बने सांप। अरे अपना तो इतिहास ही है, रही कौन सी ठोर जन्म जहां नहीं लियो, कौन जीव सोनाता जग में नहीं कियो, नहीं कियो नाता कौन से पैर किससे नहीं कियो, चिरकाल धर धर स्वांग नरक निगोद में गिर गिर पड़ो। ये अपना इतिहास, क्योंकि इसी लोक आकाश में रही ये असंख्यात प्रदेश है, और ये अनंत अनंत जीवों के बीच में रहे, तो किसके साथ कौन सा संबंध नहीं बना। इन्हीं 4 गति 84 लाख योनि में भटके, तो कौन कौन सी गति नहीं मिली, कौन कौन सी योनि नहीं पाई। अभी कौन सी है अपने ऊपर। मैंने पिछले भाव का क्या अंश अभी दिख रहा। देखो इसको थोड़ा सा संवेदनशील अपन बनाए। भविष्यकालीन पहले तीर्थंकर, क्या नाम? भविष्यकालीन पहले तीर्थंकर, भरत क्षेत्र के महापद। महापद है भविष्यकालीन पहले तीर्थंकर इस भरत क्षेत्र के। अभी कहाँ है उनका जीव? नरक। क्या कर रहे होंगे? समय, स्वाध्याय, समय सारणी का क्या कर रहे हैं? आराम से लड़ाई झगड़ा। यानी वहां ये व्यवस्था नहीं है कि एक तरफा चलता रहे, यानी दूसरा नार की तो मारता रहे और भी आराम से बैठे रहे, सामायिक करते रहे। ये भी बराबर, यानी दोनों से धमाधम चले। अब भी 84,000 वर्ष बाद, कुछ कम 84,000 वर्ष बाद जितने निकल गया, आएंगे यहाँ। तो लगातार 84,000 वर्ष तक वैसे वातावरण में रहेंगे। शरीर का आकार प्रकार भी, यौगिक भाव आदि सब। अब जब यहाँ आएंगे तो कुछ तो नार की पना थोड़ा बहुत, शरीर के आकार प्रकार में भी थोड़ा सा, क्योंकि वहां तो हुंडक संस्थान एकदम विद्रूप आकार, तो थोड़ा सा यहाँ भी आएगा कुछ।
कि समचित्र संस्थान रहेगा, वहां की क्रूरता कुछ आएगी। सब 84,000 वर्ष का अभ्यास है, तो एक दो दिन का थोड़ी है, कुछ लेके आएंगे। तो जब इतने साल का अभ्यास भी कुछ नहीं लेके आते, तो यहाँ कल का संस्कार आज क्यों आएगा? तो कल के किसी परिणमन के बल पर उस व्यक्ति को देखकर अथवा अपने को देखकर अपने मन में वैसी धारणा बना लेना, ये कौन सा उचित काम है? सब ये ऐसे कल नहीं ऐसा, कल इन्हें कुछ याद नहीं था, कल याद नहीं था, तो इसका मतलब आज भी याद नहीं होगा। तो फिर कल की धारणा के बल पर आज इनका अपमान कैसे किया जा सकता है? अब कोई अपना भी तो हमें तो याद नहीं होता, क्यों? कल नहीं हुआ था। अरे कल नहीं हुआ था तो आज नहीं होगा, इसकी गारंटी है? नहीं है। तो अब 3 दिन क्यों बनेंगे? तो न अपने संदर्भ में पर्यायों को लेकर कोई धारणा बनाएंगे और न दूसरों के संदर्भ में। ये इसको जानने का लाभ, यानी ये शक्तियां हैं। तो उस समय दिखती तो है वस्तु उस रूप, पर जैसे वो पर्याय नष्ट होगी उसका कुछ भी नहीं रहना उस ग्रह में, इसलिए उसको लेकर के कुछ भी सोचने को अवसर नहीं। यानी वो गड़े मुर्दे जैसे हो गई, अब उसको उखाड़ काट के बेकार विषय मत हो। क्यों गड़े तो गड़े रहने दो, चलिए जानिए। अब वो आने वाली तो है नहीं, जबरदस्ती मन में खड़ी करोगे। 10 साल पहले ऐसा हुआ था, 20 साल पहले ऐसा हुआ था, परसों ऐसा हुआ था, नक्सर ऐसा हुआ था, हो गया ना। तो इसके लिए फिर वो पंक्ति याद रखना, गई सो गई मत गई को भुलाओ, नया दिन हुआ है नया जग बनाओ। पहले का कुछ मत सोचो कैसा कैसा होगा, हो गया तो जो गया अब उसको वापस मत करो, अब नई तरह से जिंदगी जियो। यानी हर श्वास को नई तरह से जीने की कोशिश करो, पुरुषार्थ मुमकिन होगा, जीवन सुख शांति में बन जाएगा। ये इसको समझने का लाभ। परंतु यहाँ इस प्रकरण में इसकी ही मुख्यता नहीं, किसकी मुख्यता है? समय का हो गया है, आगे करेंगे इसकी चर्चा। इसको व्यवस्थित ढंग से आप कॉपी पर लिख लीजिए, मैं एक बार देख लूंगा इसको, अभी देख लूंगी, फिर अपनी कॉपी पर बना